गाड़ी में एक के ऊपर एक सब लगे हुए थे, लड़े हुए। एक गाड़ी से नीचे लड़की थी, वो गिर चुकी थी पहिए के पास, अगले पहिए के पास। उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो है, मतलब लड़का था, वो बेचारा स्टीयरिंग पे लगा हुआ था। एक के ऊपर एक करके ऐसे दो तीन लोग नीचे पड़े हुए थे बीच वाली रो में। फिर उसमें से जब सबको निकालने लगे तो एक व्यक्ति को, मतलब ये हुआ कि देखते हैं कोई बचा है कि नहीं। मैं मेडिकल लाइन से हूँ, सो एक बार चेक करा, उसकी पल्स देखी, पल्स एक व्यक्ति आ रही थी, जो कि सिद्धेश जिसको आप लोग बोल रहे हो, उसकी पल्स आ रही थी। देहरादून के ओएनजीसी चौक में जो रूह कपा देने वाला एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 6 बच्चों की जान चली गई और एक अभी भी अस्पताल में एडमिट है। दरअसल उसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे और एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, ये बता रहे हैं जो उस रात को 1:10 में तकरीबन ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके चश्मदीद जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट भी हैं, और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि आपने वो धमाका मतलब पेड़ से टकराते हुए अपनी आंखों से देखा, आप रात को वहां पर मौजूद थे, थोड़ा बताइए कि हुआ क्या था। एक्चुअली मैं उस टाइम पे मैक्स हॉस्पिटल से बल्लूपुर की तरफ जा रहा था। सो एक तेज़ साउंड हुआ ओएनजीसी चौक के आसपास सराउंडिंग में, मतलब काली जी का मंदिर है वहाँ, उसके आसपास था और तेज़ साउंड हुआ। मैं वहीं पे अपनी गाड़ी रोकी, मैंने क्या आफत सी है ये, आवाज़ कितनी तेज़, धमाका होगी, मतलब थोड़ा सा डर तो लगता ही उस टाइम पे। रुका तब तक जब तक मैं दोबारा फिर सामने देखता, एक गाड़ी आके पेड़ से टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद, जब उसके बाद फिर तो गाड़ी का बहुत बुरा हाल था और इधर उधर लोगों के सर पड़े हुए थे। फिर उसके बाद और मैं था वहाँ पे और दो चार बंदे और थे जो अगल बगल से निकल रहे थे। वो जाके उन्होंने फिर बल्लूपुर पुलिस चौकी, मतलब बल्लूपुर पे पुलिस वाले खड़े होते हैं पुल के नीचे, जहाँ भी, वहाँ से उन्होंने पुलिस वालों को भेजा कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले आए, एम्बुलेंस वगैरह आई, 5-10 मिनट 15 मिनट तो लग ही गया था एटलीस्ट। देन उसके बाद फिर देखा कि एक व्यक्ति, मतलब एक बंदा था, 4 लोग गाड़ी के अंदर थे टोटल। तो जो है 4-5 लोग थे, 4 लोग थे गाड़ी के अंदर एटलीस्ट। मतलब जब आप गाड़ी के पास पहुंचे जी। तो आप अकेले थे या पुलिसकर्मी भी तब तक आ चुके थे? नहीं, पुलिसकर्मी भी आ चुके थे, हम लोग पास नहीं गए थे गाड़ी के, मतलब 2-4 मिनट वेट करा था। तो उसके बाद फिर क्योंकि 2-4 मिनट तो समझने में लग गया कि हुआ क्या है, इधर उधर देखने में ही कि क्या है क्या नहीं है। फिर तब तक पुलिस वाले भी आ गए, पुलिस वाले आए, फिर सब लोगों ने मिलकर देखा। फिर एक, मतलब ये हुआ कि निकालते हैं इन लोगों को। अच्छा, निकाल गाड़ी में क्या देखा आपने? गाड़ी में एक के ऊपर एक सब लगे हुए थे, लड़े हुए। एक गाड़ी से नीचे लड़की थी, वो गिर चुकी थी पहिए के पास, अगले पहिए के पास। उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो है, मतलब लड़का था, वो बेचारा स्टीयरिंग पे लगा हुआ था। एक के ऊपर एक करके ऐसे दो तीन लोग नीचे पड़े हुए थे बीच वाली रो में। फिर उसमें से जब सबको निकालने लगे तो एक व्यक्ति को, मतलब ये हुआ कि देखते हैं कोई बचा है कि नहीं। मैं मेडिकल लाइन से हूँ, सो एक बार चेक करा, उसकी पल्स देखी, पल्स एक व्यक्ति आ रही थी, जो कि सिद्धेश जिसको आप लोग बोल रहे हो, उसकी पल्स आ रही थी। तो फर्स्ट प्रियोरिटी ये थी कि हम लोगों ने सिद्धेश को निकाला और उसको नियर बाई सिनर्जी हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाके एडमिट कराया, मतलब इमरजेंसी में लेके गए। उसके बाद आई होप कि वो अभी अच्छा भी है और अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। बस ये था। तो मतलब उसको आपने सबसे पहले उसको निकाला या? हाँ, नहीं, सबसे पहले जो जिंदा था उसको निकाला। अच्छा, जी। सिद्धेश को। सिद्धेश को। हाँ, तो जब ये गाड़ी आपने सिर्फ पेड़ से टकराते हुए देखी, गाड़ी से टकराई वो आपके नहीं नजर? नहीं, वो मेरी नज़र में नहीं है। तो क्या कहेंगे इस हादसे को देख के? मतलब मुझे लग रहा है कि पूरे देश के लिए एक सबक है ये एक्सीडेंट जो है, खासकर पेरेंटिंग के लिए भी एक सबक है। और गाड़ी स्पीड से चलाना और ड्रिंक करके चलाना, तो क्या मतलब क्या आपके दिमाग में आ रहा है? इस एक्सीडेंट को देखने के बाद इवन मैं खुद हूँ, मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मैं इस हादसे के बाद तो कभी, अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम भी करता हूँ अगर इन केस, तो कभी भी अल्कोहल कंज्यूम करके ड्राइव नहीं करूँगा इन फ्यूचर। और ओवर स्पीडिंग नहीं करूँगा, सेंस में ड्राइविंग करूँगा। ये तो आपको लगता है कि ये कम से कम उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो स्पीड को एक तरह का खेल समझते हैं, कि जब एक्सीडेंट होता है वो मैं कहता हूँ वो सेकंड्स भी पता नहीं लगता कि क्या हुआ आपके साथ। इवन जो एक्सीडेंट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हो गया। सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में इंसिडेंट हुआ होगा ये। सेकेंड भी नहीं, इसको माइक्रो सेकेंड आप कह सकते हो कि माइक्रो सेकेंड के अंदर ये इंसिडेंट हुआ और लोगों को एहसास तक नहीं कि क्या हुआ। और गाड़ी तो चीथड़े उड़ गए थे गाड़ी के। गाड़ी के चीथड़े उड़ गए, लोगों के सर धड़ से अलग हो गए। तो आप सोच सकते हो कि क्या रहा होगा मांजरा वहाँ का। बट बड़ा खौफनाक मंजर है जी। अपने आप में वहाँ पर, मतलब हिम्मत भी चाहिए साहब। जी बिल्कुल। लेकिन दीपक, एक और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो युवा थे, आप लोग थे, आपने दौड़ा भागी की, पुलिस को बुलाया, मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल किया।
तो एक मैसेज ये भी जाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट देख रहा है तो साहब पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो घायल है उसको अस्पताल कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए। पहुँचाएँ। सबसे पहले आज की डेट में लोग बाग डरते हैं कि अगर मैं एक्सीडेंट वाली जगह पे जाऊंगा और ऐसा कुछ होगा तो पुलिस हमें टॉर्चर करेगी या पुलिस हमें परेशान करेगी, बट ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप उसको सेव करिए। अगर पुलिस आती है तो आज की डेट में इतनी सारी चीज़ें हैं, हाईटेक है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस वाले भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन गलत है कौन सही है। तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता तो है नहीं। आप हेल्प करिए, हेल्प करना अच्छी बात है। खुदा न खास्ता कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए और फिर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए जितना भी हो, जैसे भी हो, लोगों को अवेयर करिए कि एक्सीडेंट या फिर कोई भी ऐसी दुर्घटना, एक्सीडेंट, इंसिडेंट कुछ भी होता है XYZ, उसमें लोगों को आगे आके हेल्प करनी चाहिए। उस घटना स्थल में तकरीबन आप कितनी देर रुके होंगे? एटलीस्ट 40 मिनट्स, 45 मिनट्स। 45 मिनट हाँ। आप वहाँ पर रहे। और जो सबको चेक जो किया वो आपने किया, बिकॉज आप क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं तो आपको एक अंदाजा है। नहीं, मैंने अकेले नहीं किया, हमारे साथ और भी लोग थे वहाँ पे। एक आध दो व्यक्ति थे, मतलब भाई थे जो आगे आए और उन लोगों ने मेरे साथ हेल्प करी, निकालने में हेल्प करी। इवन एक व्यक्ति जिसकी गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी की वजह से हम लोग सिद्धेश को हॉस्पिटल ले जा पाए, वो भी व्यक्ति था वहाँ पे। तो अगर वो गाड़ी नहीं देता टाइम पे या फिर वो साथ में मतलब मना कर देता तो फिर प्रॉब्लम होती। अच्छा, ये प्राइवेट कार में आपसे देश को ले गए? प्राइवेट कार में ले गए थे। अच्छा। और आपके, मैंने देखा आपके हाथ में काफ़ी टाँके लगे हैं। सर वो तो खैर कोई बात नहीं, निकाल रहे थे। किसी को तो चोट लग गई तो लग गई, उसमें क्या ही कर सकते हैं। हाँ, मतलब निकालना बहुत मुश्किल होगा, हाँ, बिकॉज गाड़ी तो बिल्कुल। एक्चुअली गाड़ी जगह जगह लोहे की चद्दरें थी, शार्प थी, तो कहीं ना कहीं चोट लग रही थी। और आपके पास कुछ था नहीं, केवल हाथ के अलावा हाथ के अलावा और कुछ नहीं था, तो और क्या ही कर सकते हैं, निकालना तो था ही। हाँ, जी। बट डिफिकल्ट था वो हाँ, निकालना से, जिस तरह से गाड़ी एक्चुअली एक्सीडेंट। ना, गाड़ियों की छतें और सारी चीज़ें एक सब मतलब पूरा बैंड हो चुकी थी, तो उसमें से फंसे हुए थे निकालना। और जगह से उनका कहीं से किसी का हाथ फटा हुआ है, किसी का फेस फटा हुआ है, किसी के हाथ टूटे थे, तो पकड़ने भी नहीं बनना था ना, पकड़ के निकाले कहाँ से, कैसे निकालें, वो सारी चीज़ें थी। और आपने मुझे दिखाया था वो कहाँ पर था ये? अरे कोई नहीं, ये नहीं। भाई बहुत ज़रूरी है, देखो नहीं नहीं ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब नहीं, इतनी, ये कुछ नहीं है। मतलब वो जो रूह कपा देने वाला हादसा, वहाँ पर जितने भी लोग थे मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, खासकर तब जब इतने मुश्किल हालात में आधी रात को और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ हो और लोगों ने हिम्मत दिखाई मदद करने की। और मुझे लगता है जो जीवित है, जो नवयुवक जो जीवित है, वो इसीलिए जीवित है क्योंकि उसको जिसे कहते हैं पहला गोल्डन आवर, उससे पहले वो वहाँ पहुँच गया। एक्चुअली होता क्या है, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको बता दूं कि जो एक्सीडेंट के बाद के 1 घंटे 45 मिनट होते हैं ना, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं हमारे मेडिकल टर्म में। अगर इसके बीच में प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो एक बार होता है कि हम बचा सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। जी। चलिए दीपक, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, और कम से कम आपके सहारे ये मैसेज जो है पूरे देश भर में जाएगा। खासकर पेरेंट्स को बहुत चिंता करनी चाहिए अपने बच्चों को लेकर, एकदम विश्वास भी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कम से कम। नहीं, एक्चुअली सर देखिए, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कुछ करें गलत, लेकिन बच्चे हैं, जनरेशन है, इवन हम भी हैं, आप भी हैं, हम लोग कहाँ सुनते हैं माँ बाप की, बट सुननी चाहिए। इससे मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है हाँ, कि माँ बाप की ज़रूर सुनो। माँ बाप की ज़रूर सुनिए। माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, और जो भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं आपके लिए, इसलिए माँ बाप की बातों पे ध्यान देना आवश्यक है। चलिए, तो बहुत इस एक्सीडेंट ने ना पूरे देश भर में एक एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो प्लीज़ उसके बाद गाड़ी मत चलाइए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी स्पीड को बहुत नियंत्रित होकर गाड़ी चलाइए। ये जो बार बार आपके लिए अवेयरनेस की बातें आती हैं ना, दरअसल ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चले गए उनको तो सेकंड्स में पता भी नहीं लगा, लेकिन उनके पीछे जो रह गए हैं उनके लिए जीवन भर का दुख वो छोड़ गए हैं। तो मैं सबसे कहूँगा कि अल्कोहल गाड़ी चलाते समय कभी कंज्यूम ना करें और गाड़ी को नियंत्रित स्पीड में चलाएं, बहुत ज़रूरी। और यातायात के नियमों का पालन करें। अगर आप टू व्हीलर्स में हैं, हेलमेट लगाइए, बेल्ट लगाइए, लिमिटेड स्पीड पे चलिए, यही जीवन है और इसको मानना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इस एक्सीडेंट के बाद तो हम सबको ये सीखना ही होगा।